इस सीज़न की लखनऊ की सबसे ठंडी शाम। इस वक्त 4 डिग्रीज़ हो रहा है लखनऊ में और ये शाम का वक्त है। आज हमने ब्लॉग अपना शाम को शुरू किया तो हम निकले बाहर और इतनी ठंड थी कि ज़्यादा देर बाहर रहा नहीं गया। थोड़ा सा चक्कर लगाया और फिर वापस आ गए। वापस आके सबसे पहला काम तो हमने किया कि अपनी गाड़ी, जो हमारी कार बाहर खड़ी रहती है, पहले उसको अंदर कर लेते हैं। एक बार गाड़ी अंदर आ जाती है तो उसके बाद फिर हम दरवाज़े बंद करके आराम से फिर अपने जो काम करने हैं वो कर लें। एक्चुअली आगे हम गैराज में पहले हस्बैंड की गाड़ी खड़ी होती है और हम सबसे पीछे अपनी खड़ी करते हैं, क्योंकि सुबह हमें ज़्यादा पहले निकलना पड़ता है तो आसानी रहती है फिर गाड़ी निकालने में। और हमारे जाने के थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड निकलते हैं। आज बहुत कम लोग रास्ते में दिखे हमें। मुझे लग रहा है ठंड की वजह से लोग बाहर निकले ही नहीं ज़्यादा। और वैसे भी खैर कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचा के रखें। क्यों ही हम बीमारी को इन्विटेशन दें। वैसे तो हम काफ़ी देर में गाड़ी अंदर खड़ी करते हैं, ऑलमोस्ट रात के 10-11 बजे तक। लेकिन आज इतनी ठंड थी और हम बाहर निकले बिल्कुल अंधेरा, तो हमने सोचा आज हम खड़ी कर लेते हैं, फिर दरवाजे बंद करके फिर बाकी के काम निपटाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे तो काम शाम को ही होते हैं और ये काम गाड़ी अंदर लाना सबसे बाद का काम है। लेकिन आज हमने इसको पहले करा कि एक बार गाड़ी अंदर आ जाती है फिर हम गेट बंद करके अपना आराम से जो काम करने हैं वो निपटाते रहेंगे। ये हमारे कोको बैठ गए हैं स्वेटर पहन के। ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं है पहनना, लेकिन इतनी सर्दी थी कि हमने कहा इन्हें भी पहना दें, नहीं तो पता चला ये भी बीमार हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर हमने अपना सबसे फेवरेट काम, वो है सेंटेड कैंडल्स जलाना। मुझे बहुत पसंद है। ये हम लगा लेते हैं ना तो एक बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव सा मूड हो जाता है, घर में अच्छी सी खुशबू आ जाती है। थोड़ी सी डिम लाइट्स कर दी, अपनी कैंडल्स जलाई, थोड़ा सा रिलैक्स्ड होके 15-20 मिनट आप बैठ जाइए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जो आपको पसंद हो वो करिए। उसके बाद तो इतने सारे काम आपके इंतज़ार करते रहते हैं। काम तो रुकते नहीं हैं, बट कुछ टाइम जो अपने साथ आप गुजारते हैं वही दिन का आपका एक्चुअल दिन का आपका फेवरेट टाइम होना चाहिए। एक चीज़ हमने गौर करी है, चाहे वर्किंग डे हो चाहे छुट्टी हो, आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी। इतने काम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, बट थोड़ा सा हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ तो हम कर नहीं सकते, तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ज़रूरी क्या है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपने काम शुरू करिए। थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और सब काम एक साथ कभी भी मत फैलाइए। जब बहुत ज़्यादा हम काम फैला लेते हैं तो बहुत सारा काम दिखता है और बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, और मुझे लगता है उस तरह से हम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा करिए, कोशिश करिए कि ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम सब कुछ एक साथ ही ख़त्म करें, लेकिन सबसे पहले ख़ुद को आप रिलैक्स करिए, क्योंकि हम अगर ठीक रहेंगे तभी तो हम और काम भी ठीक से कर सकेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जो एक औरत होती है, जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो तो बैकबोन होती हैं। आपने देखा होगा ना, कभी अगर आप बीमार पड़ जाएं तो लगता है जैसे सारा घर बिल्कुल ठहर गया हो, सब रुक जाता है कि कोई भी काम नहीं होता। चाहे कितनी भी आपके घर में हेल्प हो, मेड्स आती हों, कितने भी हेल्पर्स हों, लेकिन जो घर की जो लेडी है, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो बाहर जॉब करती हो, तो जितने भी वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो तो होम मेकर्स भी होती हैं और बाहर भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं।
तो थोड़ा सा अपने आप को सुकून दीजिए, रिलैक्स करिए, ताकि आप बिल्कुल फिट रहिए, आपके घर के काम भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होते रहेंगे। और ठंड का जो मौसम है उसमें तो वैसे भी मन करता है कि बिल्कुल कोज़ी सा आप इन्वायरमेंट कर लें और थोड़ी देर सुकून से एक जगह बैठ जाएं। तो बस इस वक्त हम वही कर रहे थे। हमने अपनी पसंदीदा बुक उठाई, ये कई दिन से ख़त्म करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ लेते हैं। आज हमने किसी के घर में मीठी टिक्कियाँ खाई। आप मीठी टिक्कियाँ तो पहचानते ही होंगे, मीठी गोल गोल मीठी टिक्कियाँ बनती हैं जिसके अंदर तिल डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, नारियल डालते हैं और बहुत धीमी आंच पे इनको तलते हैं। उनको खा के ना हमें अपना बचपन याद आ गया। हमें याद है हमारी मम्मा वो रमज़ान में ख़ास तौर से घर में ढेर सारी बना के रख लेती थी, क्योंकि ये रमज़ान में शाम को चाय वाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और हम सब बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते थे। तो आज जब खाई तो मेरा मन किया, बहुत सालों बाद हमने, बहुत अरसों बाद हमने ये खाई और मेरा मन किया इसे हम ज़रूर ट्राई करें। तो हमने रेसिपी तो आपके साथ शेयर करेंगे, बनाते हुए वीडियो नहीं लिया क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बन के कैसी लगेगी, लेकिन देखिए ना कितनी अच्छी, कितनी खस्ता बनी, इतनी तो हमें ख़ुद भी उम्मीद नहीं थी। हम इसे मीठी टिकिया बोलते हैं, कोई इसे खजूर बोलता है, बिहार में तो इसे ठेकुआ बोलते हैं। तो हमने बिहार में भी बहुत खाई है जब मेरा हस्बैंड पोस्टेड थे। ये देखिए इस तरह का आटा इसे गूंद लेते हैं, इसका आटा टाइट होना चाहिए। तो इसमें हमने लिया है 1 किलो मैदा और 250 ग्राम सूजी, और हमने 1 कप इसमें लिया है तिल, 1 कप लिया हमने नारियल का बुरादा और क़रीब 200 ग्राम ही देसी घी लिया, और इसको देसी घी में ही हम तल भी रहे हैं इस वक्त। और चीनी के लिए हमने क्या किया, करीब 250 ग्राम चीनी थोड़े से दूध में, दूध भी अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम के करीब दूध था, उसको गुनगुना करके उसमें चीनी घोल ली, छोटी इलायची पाउडर डाल दिया, घोल के उसके साथ हमने ये आटा गूंदा। बस इसकी ट्रिक ये है कि आटा आपको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, जितना अच्छा और टाइट आटा गूंदेगा उतनी अच्छी बनेगी। फिर ये मेरे पास कुकी कटर था, इससे बहुत आसानी हो गई। ना हो तो आप कटोरी से, ग्लास से काट लीजिए, किसी भी शेप में। पहले तो हमारा मन किया स्टार शेप में काटें, बट हमने सोचा नहीं, आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पहले देखें तो बनती कैसे है। इतना ओवर एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं थी, बट बहुत अच्छी बन गई, जबकि हम खुद ही कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा ये जायकेदार लगी। तो हमने फ़ौरन इसको टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छी लगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है हमारा, और सुबह नमाज़ पढ़ के हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, क्योंकि शाम को तो प्रॉपर वॉक हो नहीं पाई थी। तो अच्छा खासा कोहरा सुबह भी था। आजकल हमने अपने आप से प्रॉमिस किया है, न्यू ईयर पे ही प्रॉमिस किया था, एक रेजोल्यूशन बनाया है, लेट्स सी कितने दिन तक चलता है, कि दिन में एक वक्त तो हम वॉक ज़रूर करेंगे। पिछले 6-7 महीने से हमने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी, जिसका थोड़ा सा हमें उसका नतीजा भी देखने को मिला, काफ़ी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। तो इस न्यू ईयर तो हमने रेजोल्यूशन बनाया, चाहे सुबह चाहे शाम 3 to 4 किलोमीटर्स तो हम ज़रूर चलेंगे। कल शाम को चल नहीं पाए तो हमने कहा सुबह निकलते हैं। तो हमारे साथ साथ सबसे पहले तो कोको निकलते हैं, और उनका पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमें किसी ने बताया है कि बिल्लियों को खूब पानी पिलाइए, स्पेशली विंटर्स में, तो बीमार नहीं पड़ती। तो वैसे तो शुक्र है हमारे कोको को तो पानी पीने का बहुत शौक़ है, तो पानी वाला तो कोई इशू इनके साथ नहीं होता। फिर उनको अंदर किया हमने और हम निकल कर आए वॉक करने के लिए। बहुत ठंड है और अच्छी खासा कोहरा देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल ज़रा 100 मीटर्स की तो आगे मुझे लगता है विजिबिलिटी ही नहीं है, और बिल्कुल सड़क सन्नाटा सुनसान, कोई भी नहीं दिख रहा। ये पोर्शन हमारी कॉलोनी का मुझे इतना अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है। इतने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देख के ना मज़ा आ जाता है। और अभी तो कम खिले हैं, देखिएगा और 10-15 दिन में तो पूरा एरिया फूलों से भर जाएगा। कितनी बड़ी नेमत है ये फूल भी। इनके रंग बिरंगे खिलते हुए फूल देखते ही मन बिल्कुल खुश हो जाता है। फ़ोन हम पकड़े हुए हैं, लेकिन लग रहा है जैसे फिंगर्स बिल्कुल नम होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है।
बट वॉक करने से अच्छा लगता है। शुरू में आपको ठंड लगती है, बट थोड़ी देर में ना बॉडी आपकी अपने आप वार्म होने लगती है। और ये वार्मथ जो है ना आपकी पूरे दिन बनी रहती है। ठंड में अगर आप घर में बैठे रहें तो हमें लगता है ज़्यादा ठंड लगती है, और उसके मुकाबले अगर आप बाहर निकल आएँ, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा सा हिल डुल लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो एक वार्मथ आ जाती है जो पूरे दिन आपको एक एनर्जी देती है। तो अभी तक तो आज देखिए ना कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट जनवरी अब ख़त्म ही होने वाला है। तो हमने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था कि कोई गैप नहीं करेंगे वॉक में, कोई नागा नहीं करेंगे, तो अभी तक तो हमने अब प्रॉमिस पे टिके हुए हैं। और बस अब वापस आने लगे घर। इतनी ठंड थी कि शॉल भी अच्छी तरह से लपेटे हुए थे, फिर भी पूरी नाक गाल सब ठंड की वजह से लाल होने लगे। जैसे ही घर आए, दरवाज़ा खुलते ही इनको बाहर निकलना होता है, तो इनको भी 2 मिनट हमने कहा इनको भी तसल्ली मिल जाएगी, ज़रा सी देर बाहर घूम लें ये भी, और फिर इनको अंदर लेके चलते हैं। फिर शुरू होते हैं सारे दिन के काम हमारे। आज हमने प्रॉमिस किया था अपना लिनन का कबर्ड हम क्लीन करेंगे, कई महीने हो गए थे साफ़ नहीं किए। ये बेडशीट्स थोड़ी हम लेकर आए थे, तो हमने कहा इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं। आपको एक बहुत अच्छा तरीका हम बताते हैं। ये कई साल पहले हमने सीखा था किसी से, भी ये तो याद नहीं कहाँ सीखा, लेकिन ये किसी ने हमें बताया था कि किस तरह से आप बेडशीट्स हैं या बेड कवर्स हैं, आप इनको फ़ोल्ड करके रखिए। नॉर्मली तो देखिए हर एक बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर्स आते हैं, तो आप बेडशीट और एक पिलो साथ में रखिए, और जो दूसरा पिलो होता है ना उसको आप खोल के ये बेडशीट और पिलो कवर उसके अंदर डाल दीजिए इस तरह से। इससे क्या होता है ना, ये देखिए इस तरह से आप इसको, मैंने सोचा पहले आपको ठीक से दिखा दूं, इस तरह से इसको अंदर डालिए। तो एक पिलो में आप डाल दीजिए और डाल के फिर फोल्ड करके इसको रख दीजिए। इससे जब भी आपको निकालना होगा, आपने ये पैकेट सा बना दिया, आप निकालिए तो आपके पिलोज भी साथ में रहेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा ना अक्सर क्या होता है कि हम लोग बेडशीट मिल गई तो पिलो कवर नहीं मिला, एक पिलो मिला तो दूसरा कवर नहीं मिल रहा है। इस तरह से आप बना के रखेंगे ना कायदे से, तो आपका कभी भी ना पिलोज और बेडशीट सब साथ में रहेंगी और दिक्कत नहीं आती है। ये मैंने अपनी मेड को भी सिखा दिया है कि जब वो धुली हुई बेडशीट उठा के रखेगी तो इसी तरह रखेगी। एक पिलो बेडशीट के साथ और दूसरा पिलो को हम बैग की तरह इस्तेमाल करेंगे और इनको लपेट के रख देंगे। इससे आपकी अलमीरा भी बड़ी नीट एंड क्लीन लगती है, एक के ऊपर एक स्टैक होके रख दिए जाते हैं और सामने से सब दिखता है। आप एक पैकेट निकालिए, आपका पूरा सेट निकल कर आ जाएगा। और बस अलमीरा साफ़ कर रहे थे तो ये टी टाल्स निकली, इनको देख के बड़ा मन खुश होता है। फिर मैं इनको हर बार निकालती हूँ फिर रख देती हूँ। ये हम ऑस्ट्रेलिया गए थे कई साल पहले, तो वहाँ पे हमारी फ्रेंड ने दी थी, बहुत सारे सेट्स दिए थे, तो कुछ सेट्स तो हमने अभी निकाले ही नहीं हैं पैकेट से, और ये हर बार हम निकालते हैं और फिर हम रख देते हैं। मन ही नहीं करता है इनको इस्तेमाल करने का, मुझे इतनी पसंद है, लेकिन इस बार हमने सोचा नहीं, अब निकालते हैं और अब इनको इस्तेमाल भी करेंगे। क्या फ़ायदा ऐसे अंदर रखे रहते हैं हम लोग चीज़ें, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं, तो कम से कम जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। आज जो है ना सफाई का दिन था, मैंने कहा सब वॉशरूम से लेके अपने लिनन कबर्ड्स वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं ना वीकेंड्स पे, तो पूरा हफ्ता आपका घर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। ये हम वर्किंग लेडीज़ के लिए ये ज़रूर एक रहता है कि जो छुट्टी का दिन है ना पता ही नहीं चलता। कभी कभी मन करता है कि सिर्फ संडे ना मिले हमें, सैटरडे संडे 2 दिन अगर मिल जाए ना छुट्टी तो बहुत सारे काम निपट जाएं। सैटरडे को आप काम निपटा लीजिए और संडे को रिलैक्स करिए, लेकिन अगर सिर्फ संडे मिलता है तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसी संडे में आप काम भी करिए और उसमें फिर रिलैक्सेशन का तो टाइम मिलता ही नहीं, और नेक्स्ट डे फिर काम। तो बट चलिए ऐसे ही वक्त निकलता जाता है और आदत बन जाती है तो पता नहीं चलता। और ये 3 लैंटर्न्स ना हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से मैंने निकाल के डाल रखी हैं, ख़राब हो गई थी, इनका कलर ख़राब हो गया था। कब से सोच रहे थे कि इनको हम फ्रेश पेंट कर दें थोड़ा सा, तो आज फाइनली इनकी बारी आ गई है। इनको हम सोच रहे हैं थोड़े नए कलर्स में कर दें। ये वाला ब्लू शायद हमारे पास है नहीं, तो और पेंट ब्रश भी हमारे पास, एक्चुअली जो पेंट ब्रश की ज़रूरत थी वो वाला ब्रश है नहीं। इसके साथ ज़्यादा इतना चौड़े ब्रश की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा पतला ब्रश चाहिए था साथ साथ, बट फिर भी
काम तो चल गया हमारा और इनको भी एक नई लाइफ मिल गई। अब कम से कम 4-5 महीने तो ये सही चल ही जाएंगे। इस तरह के भी छोटे छोटे कितने काम होते हैं जिनको हम लोग टालते रहते हैं। फिर एक वक्त आता है सोचते हैं अब इनको करके ही ख़त्म करते हैं। बस ये जब पेंट होके थोड़ा सा सूख गए तब तक हमने और काम निपटाए। अब मैंने सोचा कि इनको अभी टांग देती हूँ मैं। तो जैसे ही देखिए इन्होंने देखा कोको ने कि दरवाज़ा खुला, अंदर से फ़ौरन भागते हुए आए। इनको अंदर रोकना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब मैंने नोटिस किया है ज़रा सा मौका मिलता है और ये बाहर भागते हैं। बस ये मेरे लैंटर्न्स देखिए सूख गए हैं। मैंने सोचा इनको बाहर वाले पेड़ पे हम टांग देते हैं। इस पेड़ का भी हमने दीमक का ट्रीटमेंट कराया है। पूरा पेड़ हमारा ख़राब हो रहा था और वैसे भी इसको हमने कटवाना ही था, थोड़ी धूप भी रोक रहा था। तो मैंने कहा इसका पहले ट्रीटमेंट करवाते हैं और अब जो पत्तियाँ निकलेंगी होपफुली अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी। बस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे फिर आपसे अगली बार नए व्लॉग के साथ। तो तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।